एक पति उसकी पत्नी की मर्जी के बिना उसे हाथ लगाए तो उसको बलात्कार कहते हैं या हक। प्रियंका, तुम्हें इतना लंबा और गहरा जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ फूल लेकर आया था। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें बोलने आया था। और हाँ, अपना ख्याल रखना। ये तो बड़ा जाहिल है। मैं तो इससे झगड़ा करना चाहती थी ताकि इससे मेरा जल्दी से जल्दी पीछा छूट जाए, पर ये तो गंवार चुपचाप ही निकल गया। विराज, भाभी के पास से जल्दी आ गए, क्या बात है? अरे कुछ नहीं मोहित, आज तेरी भाभी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। भाभी का ख्याल रखना। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है विराज, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है मोहित, थोड़ा ध्यान से जाना। रेसू, जी भैया। ठीक है रेसू, अपनी भाभी को भी नाश्ता करा देना। भैया अभी तो भाभी सो रही हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी भैया। अरे दीपक, वो गुप्ता वाली फाइल लाना कहाँ रखी है? बाबूजी यहीं पे तो थी। अरे यहाँ नहीं है, देख वहीं पे होगी। जी बाबूजी, अभी लाया। हेलो अजय कौशिक, कहाँ यार? अरे वो मेरा काम हुआ या नहीं जो आपको बोला था? बाबूजी ये रही आपकी फाइल। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। राहुल तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मेरे यहाँ दम घुटता है। मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल नहीं ले जा सकता, कुछ तुमको ही तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी। मैं तो इन भाई बहन से बात भी नहीं करती हूँ, ना इनके घर का कुछ काम करती हूँ। कुछ भी करो, कैसे भी करो, तुमको ही करना है। ठीक है, मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ बड़ा। मेरी जान, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम ऐसे ही मेरी बाहों में आ जाओगे। रेसू, प्रियंका को भी बुला लाओ, वो भी खाना खा लेगी। जी भैया। भाभी, भाभी खाना खा लो। ओके। ये कोई खाना है? इस खाने में तो जानवर भी ना खाए, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। ये तुम्हारी बहन एक भी ढंग का काम नहीं करती। भैया तुम पागल हो, तुमने भाभी को चाटा क्यों मारा? रेसू, वो तुमको कुछ मत बोलो भैया, आज के बाद ऐसा कुछ मत। की हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आज मुझे राहुल से बात करनी होगी।
और विराज क्या हाल है भाई? बस ठीक है। मजे आ रहे होंगे अब तो। हाँ जैसे मजे आ रहे आ रहे। भाभी पूरी सेवा कर रही होंगी। हाँ अच्छी सेवा कर रही है, बढ़िया सेवा कर रही है। हेलो। आज तो बड़े गुस्से में लग रही है मेरी जान। आज तो उस गंवार ने हद ही कर दिया। क्यों, क्या किया उसने? आज तो उसने मुझे थप्पड़ मारा है। थप्पड़? अब तो मुझे उसके साथ एक दिन भी नहीं रहना। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि भाग चले यहाँ से कहीं दूर, जहाँ तुम हो और सिर्फ मैं हूँ, लेकिन तुम आजकल करती ही रहती हो। आई तो थी मैं तुम्हारे पास शादी से एक दिन पहले, तुमने ही मुझे वापस लौटाया। आई थी मगर खाली हाथ हम जाते कहाँ। मैंने तुमसे कहा था शादी के पैसे और सभी गहने साथ लेकर आना था। बाहर जाकर जाने में आखिरकार जिंदगी बसर करने में पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे की। और तुम खाली हाथ आ गई। 4 दिन में बिन पैसे के प्यार का भूत उतर जाता है। जानते हो तुम, हमारे प्यार के बारे में घर वालों को पता चल गया। उन्होंने मेरी ज्वेलरी, मेरा एटीएम, मेरे पैसे सब कुछ निकाल के मुझसे अलग रख दी। मैं लेकर क्या आती। हम मेहनत करके कमा भी तो सकते हैं और नई जिंदगी शुरू भी कर सकते हैं। अब तुमको क्या समझाऊं? कहना आसान है लेकिन करना बड़ी मुश्किल। चालाक इंसान पहले सोचता है और फिर करता है, और बिन पैसे घर से भाग गए ना तो 4 दिन में इश्क का भूत सर से उतर के फरार हो जाएगा। और मैं जब भी तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ तो कह देती हो कि शादी के बाद बहुत नखरे हो गए हैं ना। ये सब शादी के बाद ही अच्छा होता है। मैं सिर्फ तुम्हारी को हूँ। मैंने कब कहा है तुम किसी और की हो? और कब तक इंतजार कराओगी? मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ। शादी के बाद भी मैं उस गंवार के साथ अब तक नहीं सोई हूँ। शादी के बाद सब कुछ करना। मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ, बस मांग में सिंदूरी लगाना तो बाकी है। मुझे भी तो इसी घड़ी का इंतजार है। फिर जो मन में आए वो करना। मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं आना। रुपए, पैसे, गहना जो हाथ लगे सब लेके आना। और हाँ, मुझे गलत मत समझना, पैसे से हम अपना छोटा सा कारोबार शुरू करेंगे और एक नई जिंदगी बसर करेंगे। मेरे बाप से ही पैसे लिए थे। मेरे पास कुछ पैसे, कुछ गहने, मैं उन्हीं को लेके आ जाऊंगी तुम्हारे पास। ठीक है, मैं आज रात 12 बजे तुम्हारा रेलवे स्टेशन पर इंतजार करूंगा। तो ठीक है राहुल, मैं रात को आती हूँ। ठीक है, बाय। जैसे तेरी भाभी कहाँ गई है? भैया, भाभी तो मुझे ऐसे ही घूमने जाती है। कोई बात नहीं, घूम कर आ जाएगी वापस। मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मेरा यहाँ दम घुटता है। पापा ने पता नहीं कहाँ मेरी किस्मत इस घर में लाकर छोड़ दी। इस घर में पता नहीं पापा को क्या दिखाई दिया। ना यहाँ कोई ढंग का आदमी है, ना ये घर ढंग का। जाने कब आएगी और कब तक इंतजार कराएगी। अरे प्रियंका, कितना वेट कर रही हो? कब तक आ रही हो? अभी सब्र करो, अभी घर में कोई सोया नहीं है। मैं रात के 12 बजे आ जाऊंगी। वैसे भी मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। ठीक है प्रियंका, जल्दी आओ, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। प्रियंका खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना, आज मुझे भूख नहीं है। मैंने बाहर खा लिया है।
मुझे कोई परेशान ना करे। प्रियंका दरवाजा बाद में लगाना, पहले मेरी डायरी दे दो, मेरी डायरी रखी है। प्रियंका, अलमारी की चाबियां कहाँ रखी हैं? अरे चाबी पैरों की तरफ गद्दे के नीचे रखी है बेड पे। प्रियंका, प्रियंका, आपके पापा ने एक दिन अपना खून देकर मेरी छोटी बहन की जान बचाई थी और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने आपके पापा से झुककर कहा कि मैं ये एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, और अगर मैं आपके कभी कुछ काम आ सका तो मुझे याद करना। और कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए आपका रिश्ता लेकर, और उन्होंने आपकी हर बात मुझे बताई कि तुम एक लड़के से बहुत प्यार करती हो जिससे तुम आज भी मिलती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वो उस लड़के को अच्छी तरह जानना चाहते थे, क्योंकि तुम अपने पापा की परी हो और पिता अपनी बेटी के लिए एक अच्छा और ईमानदार जीवन साथी चाहता है। आपके पापा ने पता लगाया कि वो लड़का बहुत सी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धोखा दे चुका है और पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन आपके पापा आपको ये बात बता ना सके क्योंकि वे जानते थे कि ये जो इश्क का नशा है ना, गैरों को अपना और अपनों को गैर बना देता है। मैं तुम्हारी कहानी सुनकर अचंभित हो गया था। शायद कोई बाप ही यहाँ तक सोचे। मैं आपके पापा की बातों से प्रभावित हो गया था और मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा पति बनूं या ना बनूं, लेकिन एक अच्छा इज्जतदार दामाद जरूर बनूंगा। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिए हैं। दहेज में मिली गाड़ी तुम्हारे घर पर ही है, तुम्हें पता भी है, क्योंकि जब तुमको मुझसे प्यार हो जाएगा तब दोनों उस गाड़ी में घूमने चलेंगे। रही बात दहेज की, तो इस नाम से भी नफ़रत है मुझे, क्योंकि इस दहेज में मैंने अपनी बड़ी बहन और अपने बाप को खोया है। मेरे पापा के अंतिम शब्द यही थे कि किसी बेटी के बाप से दहेज के नाम पर 1 रुपया मत लेना। अगर तुम असली मर्द हो तो अपनी पत्नी को खुद कमा कर खिलाना। प्रियंका, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच में तलाक के कागज़ हैं, जहां मैंने पहले से ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तलाक के कागज़ों पर अपने साइन करके अपनी सारी चीज़ लेकर जा सकती हो। और मैंने तुम्हें उस दिन इसलिए मारा था कि तुमने मेरी बहन के साथ बदसलूकी की थी, और जो भाई अपने होते हुए अपनी छोटी बहन की बेइज्जती सहन कर पाए तो वो भाई कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे वे किसी से भी हों, तब महसूस होगा भाई बहन की महानता और प्यार। और हाँ, आपको दुल्हन बना के हम सफ़र बनाने लाया हूँ,
ज़बरदस्ती करने नहीं। जब आपको मुझसे प्यार हो जाएगा तो भरपूर प्यार वसूल करेंगे आपसे हम, और आपकी गुस्ताखियों का बदला बड़ी शिद्दत से लेंगे हम आपसे। प्रियंका, अगर तुम मेरी हुई तो बेपनाह प्यार करके, अगर तुम किसी और की हुई तो आपके हक में दुआ करके, और मेरी यही दुआ है कि तुम हर हाल में खुश रहो। चल साली, आज तेरा ही दौर सही, अपना भी कोई और सही। रेशु, जी भाभी, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? आपके भाई के ऑफिस में। ठीक है। भैया, रेशु, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? भाभी भी आई है। प्रियंका, विराज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी लिखी डायरी पढ़ ली है और अब मेरी आंखें नहीं खुल रही है। ठीक है प्रियंका, कोई बात नहीं। अगर सुबह का भोला शाम को घर वापसी आ जाएगा तो उसे भोला नहीं कहते। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, कभी चिंता मत करना। क्या नाम है इनका? दीपक। सुनो दीपक, जी मैडम। इधर आओ। मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ और मैं वनवास गई थी, सुबह ही लौटी हूँ। और मेरे पति देव 1 महीने तक ऑफिस में नहीं आएंगे क्यों मैडम जी? क्योंकि हम दोनों एक लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं। अरे पागल हो क्या? मैं पागल हूँ। मुझे आपकी सादगी और भोलेपन ने मुझे पागल बना दिया है। प्रियंका, हमारे घर वाले हमारे लिए अच्छा ही फैसला करते हैं, और जो वो फैसला करते हैं ना, वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उनको जिंदगी का तजुर्बा हमसे बेहतर होता है। बाबूजी, आप जाओ, ऑफिस को हम संभालते हैं। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय। देख तेरी मम्मी कितनी आराम है ना? आसिफ के साथ भाग रहे हो देख ले, तेरी मम्मी आसिफ के साथ भाग रही थी। हाँ, तेरी मम्मी आसिफ के, हाँ ये एक्शन। हेलो रुक जाओ। गाइस, एक्शन। हेलो गाइस, आप क्यों आते? गाड़ी धोने वाली मेरे भैया कल अपनी भाभी चल साली, तेरा ही दौर सही, तू नहीं तो कोई और सही। ये हुई ना बात, हैं? बोल बेटा, बोल 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 बोल, इधर बोल। पापा बोलो। पापा, ये तो बेचारी असेंबली में थोड़ी देर तक बोल। अच्छा। क्या बताया मैंने? चेहरा मेरी तरफ आना। और वो लड़की कहाँ चली गई? वो बाबा लेट। आवाज नहीं आया। इमेजिनेशन चल रही है। शाम
तस्वीर की एक में बनाए। कपड़े नहीं दिखाइए।